दोस्तों नमस्कार। आज है 29 अप्रैल सन 2024 सोमवार। दोस्तों कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों देश दुनिया का पहला चैनल जो 42 कम्युनिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। दोस्तों याद होगा कि प्याज पर हमने आपको अपडेट देते हुए पहले कहा था कि प्याज के दामों में कुछ गिरावट की संभावनाएं बन सकती है और प्याज के दामों का पर निर्यात का ही एकमात्र वजह होगी जो प्याज को मजबूती प्रदान करती है। ऐसा ही कुछ अब देखने को मिल रहा है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि शनिवार को सरकार ने प्याज की निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा 2000 टन सफ़ेद प्याज के निर्यात की मंजूरी देने के बाद तुरंत सरकार ने शनिवार को 6 देश जिसमें बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मॉरिशस को अतिरिक्त 99,150 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। गौरतलब है कि पिछले साल से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध के बाद सरकार ने राजनीतिक रिक्वेस्ट और किसानों की मांग के वजह से निर्यात में छूट देने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध 2023-24 से कम से खरीफ और रबी की फसलें और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग के बीच घरेलू बाजार यानी घरेलू उपभोक्ताओं को उचित दामों पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया था। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्टर्स लिमिटेड यानी प्याज, चीनी और चावल सहित सभी प्रतिबंधित कृषि उपज के निर्यात के लिए नोडल एजेंसी मानी जाती है। महीने की शुरुआत में अलग अलग आदेशों में सरकार ने गुजरात सरकार द्वारा प्रमाणीकरण के बाद वेस्टर्न कोस्ट से 3 बंदरगाहों के माध्यम से मिडिल ईस्ट और कुछ यूरोपियन देशों में 2000 टन तक सफ़ेद प्याज की निर्यात की अनुमति दी थी। इसमें यूएई को 20,000 टन, श्रीलंका को 10,000 टन की मंजूरी दी थी। वर्तमान घोषणा के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक स्वीकृत कुल मात्रा 1.30 लाख टन को पार कर गई है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि NCEL के एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यात के लिए स्थानीय प्याज की सोर्सिंग कर रहा है और गंतव्य देशों की सरकार द्वारा नामित एजेंसी या एजेंसियों को 100% अग्रिम पर बातचीत दर पर यह सप्लाई करता है। NCEL की खरीदार के लिए पेशकश जो है वो गंतव्य बाजार और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में प्रचलित कीमतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 6 देशों को निर्यात के लिए जो कोटा आवंटित किया गया है वो उन देशों के अनुरोध के अनुसार सप्लाई किया जाएगा। और यह भी पता लग रहा है कि देश में प्याज के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र माना जाता है। वहाँ से निर्यात के लिए NCEL द्वारा प्राप्त प्याज का मुख्य सप्लायर भी माना जाएगा। गौरतलब है कि इससे प्याज के भावों के अंदर कुछ फर्क पड़ सकता है और इससे किसानों को राहत मिल सकती है। दोस्तों देखना यह है कि अब आगे क्या होगा, लेकिन ये तो निश्चित है कि सरकार द्वारा कुल 1.30 लाख टन जो प्याज के निर्यात की अनुमति हुई है, इससे किसानों के चेहरे खिल जरूर जाएंगे। दोस्तों अधिक जानकारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए कीजिए संपर्क। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।